Good morning and Assalamu alaikum students. Today the date is 7 September 2020 and the day is Monday. We are in the science class 7. Here is Ms. Javeria, your science teacher. As we have completed chapter number 3, now we are going to start chapter number 4, which is about the mixtures. Open your book and chapter number 4, mixtures. What are the mixtures? How they are formed? We will discuss in this chapter. First of all, we will discuss what is mixture, page number 74. Salt and water, both compounds. What are the compounds? When two or more elements combine, they form compound. For example, the formula of salt is NaCl. Sodium and chloride combine and they form NaCl ionic compounds. And water, hydrogen and oxygen combine and they form water. When we mix salt with water, a salt solution is obtained. Is salt solution also a compound? Why? ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी हमने यहाँ पे मिक्सचर के बारे में पढ़ना है कि जब हम सॉल्ट और वाटर दोनों कंपाउंड्स हैं, हमें ये पता है कि सॉल्ट एंड वाटर बोथ आर कंपाउंड्स। वो कह रहे हैं कि जब हम सॉल्ट और वाटर को कंबाइन करेंगे तो क्या हमें कंपाउंड ही मिलेगा या हमें कोई और चीज़ मिलेगी। अगर हमें कंपाउंड नहीं मिलता तो हमें कौन सी चीज़ मिलेगी और फिर हम उसे क्या कहेंगे। The breaking down and formation of a compound involve chemical reaction. However, no chemical reaction takes place when salt is mixed with water to form a salt solution. ठीक है, अब यहाँ पर वो ये क्या कह रहे हैं कि जब कोई भी कंपाउंड बनता है, मैंने आपसे कहा है कि कंपाउंड इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि कंपाउंड के बनने और टूटने का प्रोसेस है, ये तो केमिकल रिएक्शन है। लेकिन जब हम कंपाउंड को डिज़ोल्व करते हैं किसी भी सोल्यूशन में तो वो एक केमिकल प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, द सॉल्ट इन द सोल्यूशन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय अ फिजिकल प्रोसेस सच एज इवेपोरेशन। अब सपोज दैट सोडियम एंड क्लोरीन जब कंबाइन करते हैं तो वो सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। ठीक है, और वो एक केमिकल रिएक्शन होता है, वो एक स्टेप्स होते हैं जिसमें हमारे पास कंपाउंड बनता है। लेकिन जब सॉल्ट को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो एक सिंपल प्रोसेस होता है, उसके लिए हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप घरों में भी हैं, घरों में जब आप सपोज दैट कोई भी ड्रिंक बनाते हैं, लाइक इफ़ यू प्रिपेयर टैंक, यू सिंपल डिसॉल्व द शुगर एंड फ्लेवर इन द वाटर एंड योर ड्रिंक इज़ रेडी। तो इसके लिए कोई भी आपको केमिकल रिएक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं होती, इट इज़ अ सिंपल मिक्सिंग। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने अपने मिक्सचर को इसको सेपरेट करना हो तो हम इवेपोरेट करते हैं। अक्सर आपने घर में देखा होगा कि इफ़ वी ऐड शुगर इन द वाटर एंड वी पुट इट ऑन द स्टोव, तो वो क्या होता है कि बॉयल होना शुरू हो जाता है, शुगर सारी उसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर हम सारा पानी इवेपोरेट करवा देते हैं तो पीछे आपको एक थिक लेयर मिलती है जिसे हम लोग रेसिड्यू का नाम देते हैं। अगर हम लोगों ने अपने सोल्यूशन में से शुगर को सेपरेट करवाना होता है तो उसके लिए हम लोग फिजिकल मेथड्स यूज़ करते हैं जिसको हम लोगों ने इवेपोरेशन का नाम दिया है। हाईलाइट करें इस पॉइंट को। देयरफॉर अ सॉल्ट सोल्यूशन इज़ नॉट अ कंपाउंड, इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ मैटर कॉल्ड मिक्सचर। सॉल्ट सोल्यूशन है ये, ऑब्वियसली ये कंपाउंड नहीं है बल्कि इट इज़ द मिक्सिंग। ठीक है, जैसे मैंने आपको टैंक की एग्जांपल दी है, सोल्यूशन बनाते हैं उसमें हमने टैंक की एग्जांपल दी है, तो उसमें हम लोग डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन करते हैं, उसमें हम लोग डिफरेंट चीज़ों को ऐड करते हैं और हमारा सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। तो इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ मैटर कॉल्ड मिक्सचर। अ मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड। हाईलाइट करें डेफिनेशन को। मैनी सब्सटेंसेस अराउंड अस आर मिक्सचर्स. Mixtures are not pure substances. They are not made up of only one type of element or compound. Mixture may consist of elements, compounds, or both. A salt solution, for example, is a mixture of two compounds, salt and water. The constituents of a mixture may be solids, liquids, or gas.
हाईलाइट करें इस पॉइंट को। जो हमारे पास मिक्सचर की जो कंपोजिशन होती है, जो मिक्सचर जिससे मिलकर बना होता है, वो सॉलिड का भी हो सकता है, वो लिक्विड्स के भी कम्बिनेशन हो सकते हैं, वो गैसेस के भी कम्बिनेशन हो सकते हैं। गैसेस के कम्बिनेशन हमारे पास कौन से होते हैं? एयर, ठीक है। द एयर इन विच वी ब्रीथ इज़ द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारी दूसरी गैसेस भी हमारे लंग्स में जा रही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द here are some examples of mixtures around us. Air is a mixture of gases. The pie chart below show the composition of clean dry air by volume. Inside the gases shown in the pie chart there are varying amount of water vapor in the air। ठीक है, ये आपको एक चार्ट नज़र आया जिसमें वो कह रहे हैं कि ये हमें परसेंटेज बता रहा है कि हमारे एयर के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। तब वो कह रहा है कि 78% नाइट्रोजन, इट मीन्स दैट द largest quantity of the gas is nitrogen, which is 78%. It is important according to the exam's point of view. Next is the oxygen gas, which is 29.95%. तो जो हमारे पास सबसे ज़्यादा गैस प्रेजेंट है हमारे एयर के अंदर, डेट इज़ ऑक्सीजन। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, विच कैन बी शोन इन द ग्रीन, it's 0.03%, and then we have the noble gases which is in the yellow 0.9%। अच्छा, noble gases किसे कहते हैं? ऐसे gases जो जिन कह लें कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट्स नहीं करती नोबल गैसेस, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, इनको हम लोग अपने केमिकल रिएक्शन के अंदर यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर कह लें, या कैटलिस्ट के तौर पर इनको हम लोग अपने केमिकल रिएक्शन में करते हैं, या इनको हम लोग अपने बहुत से रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। स्टडी द पाई चार्ट इन फिगर 4.2। व्हाट आर द मेन गैसेस विच मेक अप क्लीन एयर? विच ऑफ द गैस इंक्लूडिंग वाटर वेपर्स, एलिमेंट्स विच आर कंपाउंड्स? Which gas is present in greatest amount in clean dry air? Which gas is present in the least amount in clean dry air? हमने अभी इस चार्ट को डिस्कस किया है। वो कह रहे हैं कि इस चार्ट को डिस्कस सामने रखते हुए आपने यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं इनको बताना। क्वेश्चन नंबर ए पार्ट है हमारे पास, व्हाट आर द मेन गैस विच मेकअप क्लीन एयर? इनमें से मेन गैस कौन सी है जो हमारा एयर को बना रही है, ठीक है। विच टाइप ऑफ गैस इज इंक्लूडेड? वाटर वेपर आर एलिमेंट्स। अब आपने ये आपके सामने यहाँ पे गैसेस, 3 गैसेस के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, आपने वो इसके अंदर लिखने हैं। विच गैस इज प्रेजेंट इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट इन क्लीन एयर? ये आपके पास ये ब्लू में 78% नाइट्रोजन है आपके पास ग्रेटेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है, ये इसका आंसर है। विच गैस इज प्रेजेंट इन द अमाउंट इन द लीस्ट अमाउंट इन क्लीन ड्राई एयर? कौन सी लीस्ट अमाउंट में कौन सी है? 0.03% है या 0.9% है? दोनों में से जो लीस्ट अमाउंट में है वो आपने इसका आंसर लिखना है, ठीक है। आप इसके साथ ही यहाँ पे स्टिकी नोट यहाँ पे लगा के और आंसर इसके ऊपर ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज द थिंक अबाउट इट। आइडेंटिफाई अ प्रोसेस विच इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, ठीक है। कौन सा प्रोसेस है जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है उसको ज़्यादा कर रहा है लेकिन ऑक्सीजन का अमाउंट को कम कर रहा है? आइडेंटिफाई अ प्रोसेस विच इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। आपने इनके बारे में सोचना है, ठीक है, इनको आपने समझना और इनके आंसर देने हैं। इट वॉज आवर ओवरऑल टूडेज लेक्चर। इट वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। होपफुली यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेक्चर। You have to write down the answer of the figure 4.2 by writing it on a sticky note and attach it on the page number 75. If you find any difficulty, you can ask queries. Thank you.